श्री अष्टावक्र महागीता की सरल व्याख्या के 9वें अध्याय के सार को प्रस्तुत करते हैं। मुनि अष्टावक्र अब राजा जनक को एक आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलते हैं। वे राजा जनक से कहते हैं कि हे जनक, तुम जो कुछ देखते हो वह केवल माया है। संसार की समस्त गतिविधियां केवल एक भ्रांति है, जैसे कोई स्वप्न हो। सब कुछ जो बाहर है, रूप, नाम, गति, समय, वह आत्मा से अभिन्न है। आत्मा अचल है, जबकि यह जगत परिवर्तनशील है। जब तक साधक बाहरी रूपों से मोह करता है, वह अपने सत्य से विमुख रहता है। आत्मा न तो किसी कर्म से जुड़ी है और ना ही किसी फल से। यह ज्ञान स्थिर बुद्धि को जन्म देता है। जब यह बोध दृढ़ होता है, तब जीवन में शांति स्वतः उतरती है। ध्यान में यह बोध दोहराना चाहिए कि मैं साक्षी हूं, ना कि कोई दृश्य। इसे सतत बार बार दोहराना चाहिए। और जनक, तुम्हारा स्वभाव अचल है, शुद्ध है। शरीर, मन, विचार सब बदलते रहते हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वह ना कभी जन्मा है और ना कभी मरेगा। यह न पाप करता है न पुण्य है। यह तो केवल साक्षी है। जब साधक यह जान लेता है तो वह भीतर से मुक्त हो जाता है। संसार की कोई भी उलझनें उसे बांधती नहीं है। वह जान जाता है कि यह सारा नाटक सिर्फ दृश्य है। देखने वाला सदा अड़ोल है। यह समझ उसे सहज ध्यान की ओर ले जाती है। वह भटकने से बच जाता है, केवल मुक्ति की तरफ चलता है। और सच्चा साधक सदा निष्क्रियता में स्थित होता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वह किसी भी कर्म की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मैं ही सबका आधार हूं, परंतु मैं स्वयं अकर्ता हूं। यह स्थिति भीतर से पूरी तरह शून्य होती है, परंतु वही परम शक्ति का स्रोत बनती है। निष्क्रियता का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि उस चेतना का अंत है जो अहंकार से आती है। जब साधक ऐसा करता है तो उसकी क्रियाएं अपने आप घटती है, सहजता से, बिना द्वंद्व के। और ऐसा नहीं होता है कि वह कोई कर्म नहीं करता। कर्म तो करता है, पर वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह परम सत्ता के अनुसार कर्म करता है। फिर उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। वह तो स्वयं को उस परम सत्ता आत्मा को सौंप देता है। भीतर की पूर्णता का बोध ही सच्चा वैराग्य है जनक। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि जब साधक को आत्मा का साक्षात्कार होता है तो वह ना किसी वस्तु की इच्छा करता है और ना ही किसी त्याग में रमता है। उसे भीतर ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यह वैराग्य न किसी दुख से आता है न त्याग से, बल्कि पूर्णता के अनुभव से उपजता है। यह स्थिति एक परम संतोष को जन्म देती है। तब संसार के विषय केवल दृश्य बन जाते हैं और भीतर का मौन ही उसका निवास होता है। और जनक, आत्मा स्वयं में स्थित है, अकेली, पूर्ण और शांत। आत्मा अपने में ही स्थित है। उसमें कुछ जोड़ने की या घटाने की आवश्यकता नहीं है। यह अनुभव तब आता है जब साधक सभी बाहरी भ्रम से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है कि कोई दूसरा नहीं है, न पूज्य है न पुजारी है, केवल एक सत्य है, मैं हूं। यह बोध जब भीतर गहराता है, तब सभी विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। वहां केवल मौन बचता है,
परम मौन। और जनक, आत्मा अनादि है, वह न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। इसे ध्यान से समझो और अंदर बैठाओ। इसका ना कोई जन्म है ना मृत्यु है। यह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। आत्मा का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। जब साधक इस सत्य को समझता है तो वह अपने भीतर के जन्म मरण के भ्रम से मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी आता जाता है वह देह और इस मन का खेल है। आत्मा तो बस साक्षी है, अजन्म और अमर। यह समझ केवल तर्क से नहीं, अनुभव से आती है। केवल दोहराने से नहीं आएगी, मौन में बैठना पड़ेगा, आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, तब यह समझ आएगी। जो इसे जानता है वह समय और परिवर्तन से परे हो जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। वह मृत्यु को स्वप्न की तरह देखता है। उसके भीतर केवल शांति और संतुलन रह जाता है। यही आत्मबोध का पहला पड़ाव है। और जनक, आत्मा पर ना किसी कर्म का प्रभाव होता है और ना ही उसके फल का। आत्मा शुद्ध आकाश की भांति है। वह किसी भी कर्म में नहीं बंधती, क्योंकि वह करता ही नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है उसके लिए पाप पुण्य, अच्छा बुरा सब एक समान हो जाते हैं। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा में ना कोई संस्मरण होता है, ना ही कोई प्रवृत्ति। वह तो निष्कलंक है। साधक जब भीतर से देखता है कि मैं करता नहीं हूं, तो उसके भीतर की सारी उलझनें समाप्त हो जाती है। वह मुक्त होकर संसार में जीता है, पर उसमें उलझता नहीं है। आत्मा कर्मों को होते हुए देखती है, पर वे उसे छूते नहीं है। जैसे दर्पण किसी प्रतिबिंब को ना पकड़ता है ना रोकता है, वैसे ही आत्मा सबको देखती है, पर उसमें लिप्त नहीं होती। यही ज्ञान मोक्ष का द्वार खोलता है। और आत्मा को जानने वाला वास्तव में कभी भी कुछ नहीं चाहता। इच्छा का मूल अज्ञान है। जब हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब कुछ बनने और पाने की चाहत हमें घेरे रहती है। परंतु जब कोई साधक आत्मा को जानता है, तब उसकी सभी इच्छाएं जल जाती है, क्योंकि आत्मा तो पूर्ण है ना, उसमें कोई अभाव नहीं है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं को जानता है वह न स्वर्ग चाहता है, न सिद्धियां, न धन, न प्रतिष्ठा। वह केवल अपने में स्थित रहता है। यह स्थिति भीतर की पूर्णता है, जहां कुछ और पाने को शेष नहीं रहता। वहीं संतोष जन्म लेता है। इच्छा की समाप्ति ही साधना की सिद्धि है जनक। यही अवस्था उसे शांति और स्थिरता प्रदान करती है। वह बाहर नहीं भागता, बस भीतर ठहर जाता है। और जो आत्मा को जानता है उसके लिए संन्यास और गृहस्थ में कोई भेद नहीं रहता। बाहर की स्थिति बदलने से कोई ज्ञान नहीं आ जाता। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए ना संन्यास जरूरी है, ना जंगल की तपस्या। वह गृहस्थ हो या सन्यासी, सदा ही मुक्त रहता है। क्योंकि मुक्ति कोई बाहरी ढांचा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक जागरण है। जो जान ले कि मैं ना मन हूं ना देह, उसके लिए कोई कार्य बंधन नहीं बनता। वह प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहता है। संसार उसे बांध नहीं सकता। वह चुपचाप जीता है, बिना अपेक्षा के। सहज और सच्चा संन्यास है जिसमें व्यक्ति सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता रहता है। यही आत्मज्ञान की वास्तविक कसौटी है। और आत्मज्ञानी के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं होता। प्रिय अप्रिय, सुख दुख, ध्यान से देखो, यह सब मन के खेल है। आत्मा के स्तर पर सब समान है। जब साधक अपने स्वरूप को जान लेता है, तब वह किसी को ना पसंद करता है ना ही नापसंद। वह भीतर से निर्लिप्त होता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि यही समत्व की स्थिति है।
जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञानी के लिए कोई वस्तु मूल्यवान नहीं होती, कोई संबंध आवश्यक नहीं होता, वह किसी के आने या जाने से विचलित नहीं होता। जैसे आकाश में कुछ भी चिपकता नहीं, वैसे ही आत्मा किसी भाव या संबंध में नहीं फंसती। यही शांति की पराकाष्ठा है और यही ज्ञान की पूर्णता है जनक। मुनि अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि आत्मज्ञानी को मैं और मेरा इसका कोई मोह नहीं होता। जब साधक आत्मा को जान लेता है तब मैं का भाव मिट जाता है। अब वह देह, नाम, जाति, कर्म, कुल से अपनी पहचान नहीं करता। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ऐसी भावनाएं उसके लिए अर्थहीन हो जाती है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि यह ममता ही तो बंधन है जनक। जो आत्मा को जानता है वह जानता है कि कुछ भी उसका नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। इस बोध से उसके भीतर सहज वैराग्य आता है। वह लोगों से भागता नहीं, लेकिन उनसे चिपकता भी नहीं है। वह तो अपने होने में ही संतुष्ट रहता है। वह किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठता और यही स्थिरता उसे मुक्त बनाती है जनक। और आत्मा तो साक्षी है, सदा से न देखती है न बदलती है, केवल स्थित रहती है। अष्टावक्र बार बार यही समझाते हैं कि आत्मा केवल देखने की स्थिति है, साक्षी, न सोचती है न निर्णय करती है, वह बस देखती है। जैसे कोई पर्वत आकाश को देखे। जब साधक इस बोध में आता है कि मैं देह नहीं, मन नहीं, केवल साक्षी हूं, तब भीतर की हलचल शांत होने लगती है। विचार आए या जाए, वह उन्हें केवल देखता है। क्रोध आए, मोह आए, पर उन्हें पकड़े नहीं। साक्षी रहना साधना नहीं, सहजता है। यह स्थायी स्थिति है जहां हम भीतर स्थित रहते हैं पर बाहर के दृश्य से प्रभावित नहीं होते। वही आत्मस्थिति है। और आत्मज्ञानी सबका सम्मान करता है पर किसी से अपेक्षा नहीं करता। मुनि अष्टावक्र के अनुसार जो आत्मा को जानता है वह सबसे प्रेम करता है, लेकिन उसमें कोई अपेक्षा नहीं पालता। वह दूसरों से कुछ चाहता नहीं, न मान, न सम्मान, न ही प्रेम। उसकी स्थिति प्रेम पूर्ण होती है स्वयं में, पर निर्लिप्त होता है, क्योंकि उसने जाना है कि सभी आत्मा एक ही परम सत्य का प्रकाश है। वह दूसरों को देखता है जैसे अपने ही प्रतिबिंब को देखे। वह किसी से कम या अधिक नहीं सोचता। यह समदृष्टि ही करुणा और शांति को जन्म देती है। आत्मज्ञानी समाज में रहकर भी उससे परे होता है। वह निष्कलंक दृष्टि से सबको देखता है। आत्मा का स्वरूप न भूतकाल है न भविष्य, वह तो केवल वर्तमान में है, अभी। देखो जनक, आत्मा कालातीत है, वह समय के प्रवाह से बाहर है। आत्मज्ञानी वर्तमान में जीता है। वह भूतकाल की स्मृतियों में खोता नहीं है, ना ही भविष्य की चिंता करता है। जब साधक यह देख लेता है कि समय केवल मन का विचार है, तब वह आत्मा की शाश्वत स्थिति में आता है। वहां केवल वर्तमान होता है, जो ना जन्मा है ना मरेगा। यह वर्तमान ही मुक्ति का द्वार है जनक। भूत भविष्य केवल भ्रम के पर्दे हैं। आत्मा उन सब से परे है, स्थिर और अविचल। यही कारण है कि आत्मज्ञानी स्थायी आनंद में स्थिर रहता है। आत्मज्ञानी के लिए संसार एक स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। जब आत्मा का बोध होता है तब संसार की वस्तुएं, घटनाएं, संबंध सब एक स्वप्न की तरह लगते हैं। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे जागने पर स्वप्न झूठा लगता है, वैसे ही आत्मबोध के बाद जीवन का समस्त नाटक निरर्थक लगता है। इसका अर्थ भागना नहीं, बल्कि भीतर से छूट जाना है।
वह जानता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह अस्थाई है और उसमें स्थायित्व ढूंढना मूर्खता है। यही बोध उसे भीतर स्थिर बनाता है। वह संसार में होकर भी उससे ऊपर उठ जाता है। यही अंतर्दृष्टि सच्चा वैराग्य है। और जनक, जो कुछ घटित होता है वह आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, वह केवल शरीर और मन के स्तर पर है। आत्मा इनमें से किसी से प्रभावित नहीं होती। यह समझ आत्मज्ञानी को शांत बनाती है। वह जानता है कि आग लगने से धुआं हो सकता है, लेकिन आकाश जलता नहीं है। इसी तरह मन में हलचल हो सकती है, पर आत्मा सदा स्थिर है। इस बोध से वह जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित नहीं होता। वह केवल देखता है, जानता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। यही वास्तविक निर्लिप्तता है। और आत्मा के स्तर पर जनक कोई बंधन नहीं है। बंधन केवल अज्ञान में है। जो कहता है कि वह बंधन में है, वह केवल अपने मन की मूर्खता को व्यक्त करता है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा कभी बंधती नहीं। वह जन्म मरण से परे है। बंधन केवल मन की धारणाओं में है। मैं यह हूं, मुझे यह करना है, मुझे मुक्त होना है। जब साधक समझता है कि यह सब तो विचार है और मैं तो उनका साक्षी हूं, तब स्वतः मुक्ति घटित होती है। इसीलिए मुक्ति पाने की चाह भी छोड़नी होती है। ज्ञान यह नहीं कहता कि मुक्त हो जाओ, वह कहता है कि तुम पहले से मुक्त हो। इसे समझते ही बंधन छूट जाता है। आत्मज्ञानी न करता है न करवाता है और ना ही करता हुआ दिखता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी कर्म करता हुआ भी अकर्ता होता है। वह जानता है कि देह संसार में कुछ कर रही है, पर आत्मा है जो केवल साक्षी है। यह भाव उसे कर्मों के फल से जोड़ता नहीं। जैसे कोई अभिनेता मंच पर रोता है पर भीतर जानता है कि वह तो अभिनय कर रहा है, वैसे ही आत्मज्ञानी अपने जीवन की घटनाओं को निभाता है, पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। वह करता नहीं होता। यही निष्काम भाव उसे बंधनों से परे रखता है। उसके कर्म स्वतः होते हैं, बिना इच्छा, बिना स्वार्थ के, और यही सच्चा योग है। और जनक, आत्मा कभी ना सुखी होती है ना दुखी होती है। वह तो केवल चैतन्य है। हमारा मन ही सुख दुख का अनुभव करता है, आत्मा नहीं। मुनि अष्टावक्र इस भ्रम को तोड़ते हैं कि आत्मा को भी पीड़ा होती है। आत्मा तो बस होने का प्रकाश है। यह शरीर की पीड़ा देखती है, मन की अवस्था देखती है, पर स्वयं उनसे अछूती रहती है। साधक जब यह देखता है कि भीतर एक ऐसा बिंदु है जो कभी नहीं बदला, बचपन से लेकर अब तक वह उस अचल बिंदु से जुड़ जाता है। यही आत्मा है। वहां कोई पीड़ा नहीं, कोई अभाव नहीं। वहां केवल शांति है, मौन है और आनंद है, जो किसी वस्तु पर आधारित नहीं है। आत्मा केवल होने का बोध है जनक, न क्रिया, न इच्छा, न विरोध। मुनि अष्टावक्र की यह शिक्षा अत्यंत गहन है। आत्मा किसी क्रिया में संलग्न नहीं होती। वह ना कुछ करना चाहती है, ना कुछ बदलना चाहती है। वह तो केवल है, पूर्ण और समग्र। साधक जब मन की इच्छा आकर्षणों से परे जाता है, तब वह इस मौन उपस्थिति को अनुभव करता है। यह ना कोई विचार है, ना भाव, यह तो चेतना है। यहां पहुंचते ही सभी प्रश्न मिट जाते हैं। वहां इच्छा मिटती है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। वहां मैं हूं, इसका शुद्ध अनुभव बचता है। यही साक्षी भाव की अंतिम परिणति है।
जहां केवल आत्मा रह जाती है। और आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। इसे बार बार अनुभव में लाओ। आत्मा समय और परिवर्तन से परे है जनक। जो चीज जन्म लेती है, शरीर, मन, पहचान, यह सब मिट जाती है, लेकिन आत्मा तो साक्षी है। वो कभी उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए कभी नष्ट भी नहीं होती। साधक जब यह पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, तब यह उस अविनाशी तत्व से एकाकार हो जाता है। यह बोध ही मुक्ति है जनक। मृत्यु का भय तभी तक है जब तक स्व की पहचान शरीर से है, पर जैसे ही वह आत्मा से जुड़ता है, मृत्यु एक स्वप्न बन जाती है। आत्मा सदा अजर, अमर और अपरिवर्तनशील है। जानने वाला स्वयं को शरीर समझे तो बंधन में पड़ जाता है। आत्मा स्वयं तो सदा मुक्त है, पर जब वह अज्ञानवश अपने को शरीर समझने लगती है, तभी बंधन प्रारंभ होता है। जैसे कोई राजा वेश बदलकर भिखारी बन जाए और फिर भूल जाए कि वह राजा है, वैसे ही आत्मा जब मन और शरीर की पहचान ओढ़ लेती है, तो वह दुख और सुख का अनुभव करने लगती है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कर्ता नहीं, केवल दृष्टा है। यही समझ उसे सांसारिक बंधनों से अलग करती है। यह बोध साधना नहीं, स्मरण से आता है। मैं कौन हूं? यही प्रश्न बार बार मन में उठता रहे, इसी की लगन लगी रहे। यही प्रश्न तुम्हें समाधान तक ले जाएगा जनक। और जब ज्ञानी जान लेता है कि सब कुछ माया है, तब मोह छूट जाता है। मुनि अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि संसार दृष्टि का भ्रम है। जो दिख रहा है, रूप, पदार्थ, संबंध, सब क्षणिक है। साधक जब देखता है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, तब मोह का जाल अपने आप ढीला पड़ने लगता है। मोह का अर्थ है अस्थाई को स्थायी समझना। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि जगती है, तब वह जान लेता है कि केवल आत्मा ही सत्य है, शेष सब माया है। यह जानकर वह संसार में जीता है, पर संसार से चिपकता नहीं है। उसके भीतर पूर्णता का अनुभव होता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता। और ज्ञानी के लिए ना कुछ शुभ है ना अशुभ, सब एक रस है। जो आत्मज्ञानी होता है, वह किसी घटना को शुभ या अशुभ नहीं मानता। उसके लिए सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। यह निर्णय बुद्धि केवल मन की होती है, जो किसी चीज को पसंद और किसी को नापसंद करती है। पर आत्मा की दृष्टि में कोई विशेष नहीं, कोई विरोध नहीं। वह केवल साक्षी होती है। घटना हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही तब भी ठीक है। और यह स्थिति तब आती है जनक, जब साधक समता भाव में स्थिर हो जाए। शुभ अशुभ का द्वंद्व वहीं मिटता है, और तब भीतर आनंद स्थायी रूप से प्रकट होता है। और आत्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता जनक, बस केवल साक्षी भाव में ठहरना होता है। यह अष्टावक्र की सबसे सहज और क्रांतिकारी शिक्षा है। ध्यान देना, साधक को कुछ बनना नहीं है, कुछ साधना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। उसे केवल देखना है कि वह पहले से ही क्या है। यह देखना ही ध्यान है। जैसे सूर्य को देखने के लिए कुछ करना नहीं होता, बस आंख खोलनी होती है, वैसे ही आत्मा को देखने के लिए केवल मौन में बैठना होता है और मन के परे झांकना होता है। जब साधक देखता है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं तो वही हूं, तब साक्षी प्रकट होता है। यही आत्मा की पहली झलक है जनक, जहां कुछ करना नहीं, बस होना है।